एक रिलेशनशिप में आप पार्टनर से किस तरीके से बात करते हो इसी पर डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा चलेगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बॉन्डिंग को बिल्ड करना चाहते हो तो आपको कुछ बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। जैसे आप पार्टनर से किस तरीके से बातचीत करते हो, नॉर्मल बातें आप कैसे करते हो, या फिर बात करके आप पार्टनर की अटैचमेंट कैसे बढ़ा सकते हो, या फिर आपके बीच में जो भी ज़रूरी है वो बातें आप किस तरीके से कर सकते हो। आपके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को आप बात करके कैसे सॉल्व करते हो। अगर आप इन चारों बातों को बहुत ही ध्यान से समझोगे तो यकीन कीजिए पार्टनर से बातचीत करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आप इस तरीके से पार्टनर से बातचीत करोगे इन बातों को ध्यान में रखकर, तो पार्टनर की भी इच्छा होगी आपसे बातचीत करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है इस बात को समझना कि जब भी हम पार्टनर के कांटेक्ट में रहते हैं और रोज़ हमारी बातें होती है, तो सीधी सी बात है जब रोज़ बातें होगी तो हम नॉर्मल बातें भी करेंगे। नॉर्मल बातों का क्या मतलब है? जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं या मैसेजेस करते हैं तो सबसे पहले हम यही पूछते हैं कि अभी आप क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, खाना खाया या फिर नहीं खाया, आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है। यानी कि हम प्रेजेंट की बातें करते हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आपको नॉर्मल बातें बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन आपको इन्हीं बातों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, इस तरीके की बातों से शुरुआत तो कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि फिर आगे क्या बोलना है, आगे किस तरीके से बातचीत करनी है, और फिर कुछ भी बातें करते रहते हैं जिस वजह से हमारी बातें तो होती है लेकिन पार्टनर की अटैचमेंट नहीं बढ़ती है। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्मल बातें बस 1 या 2 मिनट के लिए ही करो। क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, इसके बाद इन बातों को छोड़ दो। इन बातों पर ज़्यादा डिपेंड मत रहो। इस तरीके के सवाल बार बार मत पूछो, बहुत देर तक इसी तरीके के सवाल लेकर मत चलो। लेकिन हमारे मन में एक और बात आती है कि चलो मान लो हमने इस बारे में ज़्यादा बातचीत नहीं की, तो हमें किस बारे में बातचीत करनी चाहिए। वैसे ये भी बात मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले आप दूसरी बात समझो कि किस तरीके से बातचीत करके हम पार्टनर की इमोशनल अटैचमेंट बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हो ना कि पार्टनर आपसे इमोशनली अटैच रहे, तो उस सिचुएशन में आपको पार्टनर को प्यार दिखाना होगा। अब आप ये भी कहोगे जब हम प्यार दिखाते हैं तो पार्टनर के अंदर ईगो आ जाता है, एटीट्यूड आ जाता है। तो इसमें भी हमारी एक गलती होती है कि हम हमारे साइड से पार्टनर से इतने अटैच हो जाते हैं कि पार्टनर चाहे हमसे अच्छे से बातचीत करे या फिर ना करे, लेकिन हम उनसे प्यार से बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी केयर करते हैं, बहुत ज़्यादा उनसे इमोशनली अटैच हो जाते हैं और हमेशा अपने ही तरफ से प्यार दिखाते रहते हैं। अगर वो बात करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं तो हम खुद ही कॉल्स या फिर मैसेजेस कर लेते हैं, जिस वजह से लगातार ये करने की वजह से वो आपके बारे में नहीं सोचते हैं। उन्हें पता ही होता है कि चलो आप तो कॉल कर ही लोगे, आपका मैसेज आ ही जाएगा, जिस वजह से वो इमोशनली स्ट्रांग बन जाते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे थोड़ा समझदार बनते हो कि चलो आपने एक बार तो प्यार दिखा दिया, लेकिन फिर आप उन्हें मौका दे रहे हो प्यार दिखाने का। आपने आज कॉल किया, कल भी कॉल किया, एंड बाद में आप 2-3 दिन उन्हें मौका दे रहे हो कि वो आगे से कॉल्स करे। आपने 1-2 दिनों तक लगातार अपने तरफ से मैसेजेस किए, लेकिन अब आप वेट कर रहे हो कि वो भी आगे से मैसेजेस करे। जब हम इस तरीके से बिहेवियर बना लेते हैं कि हम भी आगे से आ रहे हैं लेकिन हम उन्हें मौका भी दे रहे हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे नहीं नहीं, हम अगर कॉल नहीं करेंगे ना तो पार्टनर का कॉल ही नहीं आएगा, हम मैसेजेस नहीं करेंगे तो पार्टनर मैसेजेस करेगा ही नहीं। तो इसमें पार्टनर की ये आदत बन जाती है। उन्हें पता होता है कि हमारा कॉल तो आ ही जाएगा, लेकिन जब लगातार आप उनके सामने ये बिहेवियर बनाते हो कि 2 दिन आप करोगे, फिर 1-2 दिन उनका वेट करोगे, 1-2 दिन उन्हें मौका दोगे, और जब पार्टनर को ये महसूस होने लगता है कि अब उन्हें भी कोशिश करनी होगी बातचीत करने की, तो वो एफर्ट्स डालते हैं और वहीं पर उनकी अटैचमेंट बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में अटैचमेंट पार्टनर की तभी बढ़ती है जब आप उन्हें मौका देते हो इस रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने का। अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लोगे कि नहीं इस रिलेशनशिप को मुझे ही स्ट्रांग बनाना है, तो आप उनके लिए बिल्कुल साधारण इंसान बनकर रह जाओगे और वो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करेंगे। वैसे और एक तरीका है पार्टनर की इमोशनल अटैचमेंट बढ़ाने का,
वो ये है कि उन्हें वो बातें याद दिलाओ जो आपके बीच में बहुत अच्छे से हुई थी। जैसे मान लीजिए कि आप बहुत टाइम से एक दूसरे के साथ हो, तो आप उस तरीके की बातचीत कर सकते हो कि आपका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा था स्कूल में, कॉलेज में, या फिर अगर आपने साथ में कहीं पर काम किया है उस बारे में आप बातचीत कर सकते हो कि वहाँ पर हमने कितना एंजॉय किया था। जहाँ पर हम पार्टनर को पुरानी अच्छी बातें याद दिलाते हैं, वहाँ पर उनकी अटैचमेंट बढ़ती है। और बिल्कुल इसी तरीके से जब हम पुरानी प्रॉब्लम्स पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं, कई बार हमारी आदत बन जाती है कि हम पुरानी बातों पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करते हैं कि आपने ये गलत किया है, आपने वो गलत किया है, यहाँ पर आपकी गलती थी, आपने मेरे साथ ऐसे किया है। पुरानी बातें बार बार उनके सामने रखते हैं, जिस वजह से वो हमसे डिटैच हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हो ना कि वो आपसे अटैच रहे, तो पुरानी अच्छी बातों पर ज़्यादा ध्यान दो। 6 महीने पहले की, 9 महीने पहले की गलती बार बार उनके सामने लेकर मत आओ, क्योंकि इस वजह से वो आपके साथ अच्छा फील नहीं करेंगे और इस बात के भी चांसेस है कि फिर वो आपसे धीरे धीरे दूरी भी बनाने लगेंगे। तीसरी बात, बहुत ध्यान से आप इस बात को समझना कि अच्छे से पार्टनर से बात कैसे करें। एक रिलेशनशिप में ये मैटर नहीं करता है कि आपकी कितने देर बात हो रही है, ये मैटर करता है कि आपकी बातें कितने अच्छे से हो रही है। अगर आप रोज कांटेक्ट में हो लेकिन आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप क्या बातें करते हो, खुद मैसेज करते हो, एक दो बातें पूछ लेते हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पर हो, खाना हुआ नहीं हुआ, इस तरीके की बातें करके पीछे हो जाते हो, यानी कि आपके रिलेशनशिप में बातें तो होती है लेकिन बस इसी तरीके की बातें होती है, तो आप समझ लीजिए कि कुछ टाइम के बाद वो आपसे बोर होने लगेंगे, क्या फिर कह लो आप उनसे बोर होने लगोगे। लेकिन जब आप समझदार बनकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करना स्टार्ट करते हो, यानी कि वहीं पर बातें करते हो जहाँ पर वो पूरे तरीके से फ्री है और आपको प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपने ज़बरदस्ती उनको फ्री होने के लिए कहा और वो ज़बरदस्ती फ्री होकर आपसे बातचीत कर रहे हैं। आपने कह दिया कि 4 दिन से तो आपने मुझे टाइम ही नहीं दिया, आज आप मुझे टाइम दो, आज आप मुझसे बातचीत करो। अब इसमें क्या करते हैं, हम उन्हें फोर्स करते हैं टाइम देने के लिए, जिस वजह से वो टाइम तो दे देते हैं लेकिन उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ती या फिर उन्हें अच्छा महसूस नहीं होता। शुरुआत में ही आप ये पता कर लीजिए कि अभी वो फ्री है या फिर नहीं, क्या अभी वो आपको प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं या फिर नहीं। अगर वो प्रॉपर अटेंशन दे रहे हैं तो फिर बात करो, अगर प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहे तो थोड़ी बात करके पीछे हट जाओ। आपको ये भी समझना है कि क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको लगता है जब आप मिलते हो तो बहुत अच्छे से बातचीत होती है, तो फिर मिलने पर ज़्यादा ध्यान दो। ज़्यादा ध्यान देने का ये मतलब नहीं होता है कि हर दूसरे दिन मिलने की कोशिश करो, बल्कि आप कोशिश करो कि वहाँ पर अच्छी बातें होगी। आप वीकली मिलने का प्लान बनाओगे, 15 दिन में एक बार मिलोगे या फिर 1 महीने में एक बार मिलोगे अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो। या फिर आपको लगता है हम ज़्यादा मिल नहीं सकते हैं, तो फिर आप वीडियो कॉल पर बात करो। यानी कि इस तरीके से बातचीत करो जहाँ पर उनका पूरा ध्यान आपके ऊपर हो। ऐसा नहीं कि वो मैसेज पे बात कर रहे हैं, एक मैसेज का रिप्लाई देते हैं, फिर 2 मिनट के लिए गायब हो जाते हैं, फिर आगे आकर मैसेज पे बातचीत करते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। जब हम इस तरीके से पार्टनर से बात करते हैं कि उनका ध्यान कहीं और भी है, हमारे ऊपर भी है, तो फिर उनकी अटैचमेंट नहीं बढ़ती है। इसीलिए वहीं पर बात करो जहां पर वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, और खुद ही समझदार बनकर ये समझ जाओ कि अगर ज़्यादा अटेंशन नहीं मिल रहा है तो आप खुद ही पीछे हट जाओगे, ज़्यादा उन्हें समझाने की कोशिश नहीं करोगे। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि हमें किस बारे में बातचीत करनी चाहिए। आप फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो आप उस बारे में डिस्कस कर सकते हो। अगर वो अपने लाइफ की कोई बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो उस बात को बहुत ध्यान से सुनो। जब हम इस तरीके की डीप कॉन्वर्जेशंस करने लग जाते हैं कि फ्यूचर के बारे में बहुत डीपली डिस्कस कर रहे हैं, या फिर वो उनकी लाइफ की कोई बात आपको बता रहे हैं, आप उस बात को बहुत ध्यान से समझ रहे हो, तो वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं चाहिए होते बातचीत करने के लिए, बल्कि जो बातें होती है ना उसी से बातें निकल कर बाहर आती है, जिस वजह से आपकी बहुत देर तक बात होती है। ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना है कि जब आप डीप कॉन्वर्जेशंस करोगे, बहुत ध्यान से उनकी बातें सुनोगे या अपनी बात उन्हें बताओगे, तो वहाँ पर कंप्लीटली वो भी फ्री रहने चाहिए और आप भी,
तब जाकर अच्छे से बातचीत होगी। ज़ोर ज़बरदस्ती डीप कॉन्वर्जेशन करना या फिर कोई ज़रूरी बात पर डिस्कस करना समझदारी नहीं है। बहुत कुछ हो सकता है आपके बीच में बातें करने के लिए। कभी फ्यूचर की बात आपने कर ली, कभी पास्ट की कोई बात उनको बता दी, या आपके लाइफ में कुछ चल रहा है तो उनसे आप सजेशन ले सकते हो। जब आप पार्टनर से सजेशन लेते हो तो इससे पार्टनर को बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए ज़रूरी है। इसीलिए सजेशन लो। अगर आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो उनसे उस बारे में पूछो। अगर वो अच्छे से बताते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं बताते हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करते हैं, तो फिर वो बात उनके सामने बार बार लेकर मत आओ। इतना प्रैक्टिकल आपको होना है। अब रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स भी चलती है, और वो कहते हैं ना, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो। लेकिन आप ये सोचते हो कि हमारे बीच में ना लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, और जब भी हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं तो वो और ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं और ज़्यादा गलत तरीके से बातचीत करते हैं। जब भी आपके बीच में प्रॉब्लम्स हो तब आपको 4 बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ज़्यादा दुखी होकर उन्हें उनकी गलती मत बताओ, ज़्यादा दुखी होकर पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश मत करो, या फिर एक ही बात बार बार उन्हें मत समझाओ। अगर किसी की भी गलती हो, चाहे आपकी गलती हो चाहे उनकी गलती हो, तो वही गलती उन्हें बार बार मत बताओ। बार बार गलती बताने के वजह से वो उस बात को समझते नहीं हैं, बल्कि आपको और ज़्यादा इग्नोर करते हैं। इसके अलावा एक बात आप ध्यान से समझना कि आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग रहना, इमोशनली पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ज़बरदस्ती उन्हें समझा रहे हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली लो फील कर रहे हो, थोड़ा भी स्पेस उन्हें नहीं दे पा रहे हो, जैसे मान लीजिए कि मॉर्निंग में आपने उनको कोई बात समझाई और उस वजह से आपके बीच में बहस हो गई, फाइट हो गई, तो थोड़ा स्पेस दो। एक दिन का स्पेस आने दो। ये स्पेस ना बहुत हेल्दी होता है। और कभी भी पूरे तरीके से गुस्सा दिखाकर फाइट करके स्पेस मत लो। हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा देते हैं, फाइट करते हैं, और फिर हमारे पास कोई मौका होता ही नहीं है। हम भी थक हार कर चुप बैठ जाते हैं, पार्टनर भी थक हार कर चुप बैठ जाता है। इसीलिए शांति से समझाओ। अगर वो नहीं समझ रहे, स्पेस ले लो, ताकि उन्हें भी लगे कि वो भी गलती कर रहे हैं। ये ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको ज़रूर काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप कॉल पे मुझसे पूछ सकते हो। पेड कंसल्टेशन के लिए आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर 9834250097 इस नंबर पर। हमारे बीच में जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।